हे गाइस, तो आज अपना टॉपिक है डायनेस्टी, कैपिटल और फाउंडर। इन तीनों को एक बार में एक सेंटेंस में ट्रिक के साथ याद करने वाला। ओके, तो चलो आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। चलो, तो ये सबसे पहले रिवीजन शीट है ना। अब ये रिवीजन शीट है, ये आपको आखिरी में भी मिलेगी और इसके आंसर आप खुद करेंगे, आई स्वेयर। बस बने रहो, है ना। चलो अब देखते हैं अपन, है ना। देखो, अब चोला डायनेस्टी हो गई। अब चोला डायनेस्टी हो गई तो क्या होता है इसमें, अब जो चोल है, चोल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, विजयालया, है ना। उसकी कैपिटल क्या थी, थांजावुर। अब कैसे याद करोगे इसको, अब देखो जैसे अभी जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसमें विजय, है ना, जो बने हैं उसमें सीएम बनने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वो सब जानते हैं कि वो एक चौल से उठ के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया होगा, है ना। विजय ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया क्योंकि वो चौल से उठा है, और ऑब्वियस सी बात है नीचे से उठने वाले इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए। और वैसे ही इसने इनका जो एक ड्राइवर का जो सन था उसको भी उन्होंने बनाया है कुछ, है ना। तो देखो, अब चोल डायनेस्टी हो गया, हमारा विजय साहब हो गए, उसमें उन्होंने बहुत जोर लगाया, जैसे थांजावुर उनकी कैपिटल हो गई। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं कलचुरी डायनेस्टी में। अब कलचुरी में आता है छुरी, है ना। अब देखो, कोई भी किसी को छुरी दिखाएगा, आजकल की जनरेशन है वो कोक वाली जनरेशन है ना। तो उनको कोई छुरी दिखाएगा तो उनका पूरा कोक जो है, पूरा का पूरा कोक निकल जाएगा। और वैसे मैं बता दूं, त्रिपुरी जो है, त्रिपुरी को जबलपुर बोलते हैं, है ना, जो जब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब कलचुरी हो गया, इसमें कोकला है और त्रिपुरी उसकी कैपिटल है। ओके, चलो अब कोक निकल गया पूरा इनका, छुरी देख के छोटी सी। अब देखो, वैसे डायनेस्टी है होयसाल। अब होयसाला में क्या होता है, इसके फाउंडर कौन थे, विष्णुवर्धन थे, और कैपिटल जो थी वो द्वारा समुद्र थी। अब देखो, अब सबको पता है कि जब हाय हाय मच जाती है पूरे ब्रह्मांड में कि यार अब इतनी बड़ी समस्या आ गई, इतना बड़ा राक्षस आ गया, तो सारे देवता, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, सब लोग विष्णु जी के द्वार में पहुंच जाते हैं कि भैया मदद कर दो हमारी, और फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं कोई तिगड़म लगाता हूँ। ठीक है, तो विष्णुवर्धन हो गया और द्वारा समुद्र हो गया। तो ये होयसाल वाला हाय हाय मच जाती सब जगह जब। ठीक है, अब ऐसे आते हैं कुशानाज। अब देखो, कुशानाज में क्या होता है कि कुशानाज, तो कुशानज में खुश आ रहा है, खुश, है ना। अब खुश इंसान कब होता है, जब वो झूले में बैठता है। कुजला कटफेसेस हो गया, इनके फाउंडर हो गए। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पुरुष खुश होते हैं क्योंकि उनको थ्रिल चाहिए होता है, मतलब थोड़ा मौज चाहिए होती है। जैसे देखो, ये कितना मस्त एकदम खुश दिख रहा है वो, तो पुरुष जो होता है खुश होता है झूले में झूल के। तो खुश कब होगा, झूले में बैठ के, और मर्द ज़्यादा खुश होता है, पुरुष। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे आती है पल्लवा डायनेस्टी। अब पल्लवा डायनेस्टी से कैसे याद करोगे, अब देखो, अब तुम्हें अगर पाला पड़ेगा शेर से, है ना, सिम्हा से पाला पड़ेगा तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, उससे लड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती नॉर्मली तो। ठीक है, अब फिल्म में कहानी हो तो बात अलग है। ठीक है, अब देखो, पल्लवा डायनेस्टी में सिम्हावर्मन और कांचीपुरम उनकी कैपिटल थी। ठीक है, सिम्हा और कांची। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, पाला नहीं पड़ना चाहिए शेर से, नहीं तो हम कच्चे चबा जा जाएंगे। ठीक है, अब वैसे आते हैं हरेक डायनेस्टी में। अब हरेक में क्या होता है, अब देखो, हार बंदा कब मानता है, अब कोई भी हार मान लेता है जब कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे घर में बॉम्ब गिरा दूंगा। जैसे सबके ऑब्वियस सी बात है कि घर में, मैं घर की बात आती है तो सब कोई झुक जाते हैं, तो सब कोई हार मान लेता है। जैसे मूवीज़ में भी होता है ना, धमकियाँ देते हैं उल्टी सीधी वाली। तो देखो, हरेक हार कब मानेगा, जब बॉम्ब की धमकी घर में आ जाएगी कि भैया तुम्हारे घर को फोड़ देंगे, तो वो मान जाते हैं कि हाँ चलो मैं तुम्हारी सारी बात मान जाऊँगा। ठीक है, चलो मुझे अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट, है ना। चलो अब नंदा डायनेस्टी। अब देखो, नंदा में ऑब्वियस सी बात है कि हर फादर चाहता है कि उसका बेटा थोड़ा महान बने, उससे तो ज़्यादा ही महान बने। तो नंदा, ऑब्वियस सी बात है, नंदा डायनेस्टी को किसने बनाया, महापद्मनंद ने। ठीक है, अब पुत्र की बात आ गई ना, नंद ने महापद्मनंद बनाया तो पुत्र, है ना, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कर्ण। अब देखो, कर्ण डायनेस्टी कर जाएगी। अब कर्ण को हम कर्ण अगर बोले, जैसे सबने महाभारत तो देखी होगी और ये वाला तो खासकर देखा होगा, तो कर्ण जो है उसको किसने बताया था कि तुम पुत्र किसके हो, सूर्य के, तो वासुदेव ने बताया था, क्योंकि उसको भरोसा वासुदेव में कुछ ज़्यादा था। ठीक है, तो कर्ण को वासुदेव ने बताया था कि तुम सूर्य के पुत्र हो। ठीक है, चलो ये भी राइट हो गया। चलो अब आते हैं, हमारे लास्ट है शायद ये। ठीक है, अब गढ़वाल डायनेस्टी हो गया। अब गढ़वाल में क्या होता है, देखो, अब गढ़वाल में क्या होगा, अब घर वाले, है ना, हमें घर वाले कहानियाँ सुनाते हैं, है ना, रात में ऑब्वियसली बात है सबने सुनी होगी। तो घर वाले अक्सर ना चांद की कहानियाँ सुनाते हैं, उसके कांड सुनाते हैं कि यार चांद ने भी थोड़ा बहुत कांड कर रखे हैं। जैसे मुझे सुनाया था कि गणपति और चंद्रमा का थोड़ा मैटर हो गया था, जिस चक्कर में अपनी पूर्णिमा से अमावस्या से उनकी रोशनी जो है वो घटती बढ़ती रहती है। तो ये चांदा मामा के कांड सुनाते रहते हैं घर वाले, तो अभी भी सुनाते हैं शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो, घर वाले कांड सुनाते हैं चंदा मामा के। ठीक है, तो चंद्रदेव हो गया उनके फाउंडर, और कन्नौज हो गया उनकी कैपिटल। ओके, आई डोंट थिंक कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, याद नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा रिवाइज करना, अभी आगे रिवीजन शीट आएगी तो अपन वापस से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ओके, बस ये राष्ट्र कोड आ जाएगा। अब देखो, राष्ट्र मतलब अपना इंडिया आ जाएगा। अब देखो, इंडिया में पहले क्या था, इंडिया में सबसे पहले दुर्ग थे और या तो खेत थे, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ तो बहुत बाद में आई हैं।
तो ये भी बहुत सिंपल है कि दुर्ग और खेत, ये भी एकदम सिंपल हो गया। दंती दुर्ग ने इसको बनाया था और मान्यखेत उसकी कैपिटल थी। तो ये पेपर में जब 4 ऑप्शन आएंगे ना, तुम फटाक से क्लिक कर दोगे कि भाई यही आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो जैसे देखो चोला डायनेस्टी, अब देखो तुम खुद ही देखो ना, खुद ही आंसर लगाओ, पॉज करो, आंसर मिलाओ। देखो चोला डायनेस्टी क्या हो जाएगी, अब चोला मतलब चौल से उठा था कौन, विजय उठा था, है ना। तो उसने बहुत जोर लगाया था तो विजय आ गया और यहाँ पे तंजावुर आ गया। अब राष्ट्रकूट अभी अभी ने किया, तो राष्ट्र में क्या था हमारे, पहले पहले दुर्ग था या तो हमारे खेत थे, तो दंती दुर्ग आ जाएगा और मान्यखेत आ जाएगा। वैसे ही नंद, अब नंद ने क्या बनाया, महापद्मनंद। अब उस महापद्मनंद मतलब पुत्र पुत्र वाली बात आ गई तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब हर्यक, हर्यक डायनेस्टी में क्या हुआ था, हार मान लेता है कौन, जब बॉम्ब वाली बात आती है घर के ऊपर गिरने वाली, तो ये देखो बॉम्ब आ जाएगा और राजगृह आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही होयसाल, अब होयसाल मतलब हाय हाय, हाय हाय मच गई तो सब लोग कहाँ जाएंगे, विष्णु जी के पास, उनके द्वार में जाएंगे, तो ये होयसाल आ गया, विष्णुवर्धन और समुद्रारा। वैसे कलचुरी डायनेस्टी है, अब कलचुरी मतलब छुरी, छुरी दिखा के कौन डर गया था, कोका कोला वाला बॉय है ना, पूरा नशा उतर गया था, तो कोक कोक वाले बॉय पूरे उनका नशा उतर गया था पूरा। ठीक है, वैसे कर्ण डायनेस्टी, अब कर्ण जो थे मैंने कर्ण को वासुदेव ने बताया था कि तुम सूर्य के पुत्र हो। तो मेरे ख्याल से सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट करना, और कोई भी अगर बताना, अगर इसकी वाला पार्ट फर्स्ट है क्योंकि बहुत कम कवर किए मैंने, इफ़ अगर और करना हो तो बताना, मैं सेकेंड पार्ट में जब बहुत जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।